दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस फिटनेस इन्फ्लुएंसर की जो मैगी खा खा के लोगों की बॉडी बनवा दे रहा था। तो मैगी मैन तरुण गिल। राइट, अगर बॉडी बनानी है, जो लोग महापुरुष बैठे हुए हैं बोल रहे हैं मैगी से बॉडी नहीं बनती, अगर तुम्हारी सलाह वे प्रोटीन खा के बॉडी नहीं बन रही, अंडे खा के नहीं बन रही, तो भाई तुम छोड़ ही दो, तुम छोड़ ही दो, तुम छोड़ ही दो। भाइयों ये जो बात है ये 2 साल पहले की है, लेकिन अब भैया जी के अलग ही रंग दिख रहे हैं। हाँ मेरी यही बॉडी है, गौर से देख लो, और मजाक बनाना है बना लो, तुम छोड़ी तो बेसिकली तरुण गिल भाई अपने इंस्टाग्राम पे दूध दिखाने पे लगा हुआ है। तरुण गिल के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि ये कौन है। भाई उम्र है तरुण गिल की 40 साल, लेकिन दिमाग 10 साल के बालक से भी कम है। So yes, I am a Maggie man. कहाँ गया मत ढूंढो। तुम छोड़ ही दो। सो मैगी वाले बाबा की हम कुछ वीडियोस देखेंगे भाइयों, बबले धारी की। एक ऐसी साइकिल जिसने मेरी बॉडी ऐसी कर दी, वो कौन सा ऐसा कंपाउंड था? अरे वो साइकिल तो बचपन वाली है जिससे तुम जब तरुण भाई गिरे थे और तुम्हारे लगी थी सर पे चोट। बेसिकली जिम से हटके जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं ये वो वाली साइकिल नहीं है दोस्तों, ये इस चीज को साइकिल कहते हैं। अरे भाइयों हम समझाएंगे तुम्हें साइकिल क्या होती है, यार रुक जाओ। देखो जैसे फूड साइकिल होती है ना, पहले मेंढक को सांप ने खाया, फिर सांप को खा लिया शेर ने, तो ये ऐसे ही ना एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की साइकिल होती है। पहले इंसान इनको लेता है, इनको खाता है, और बाद में ये इंसान को खाती है। ऐसा नहीं भाई, जैसे मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं ना, इन्हें अलग अलग डोसेज में अलग अलग टाइम के लिए लेते हैं ना, तो उस सारे प्रोसेस को ये बॉडी बिल्डर लोग साइकिल कह देते हैं। तो आगे कहीं भी वीडियो में मैं या फिर तरुण गिल जी साइकिल वर्ड यूज करें तो समझ जाना कि ये वो साइकिल नहीं है जिसकी स्टोरी तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुनाती है, ठीक है। एक ऐसी साइकिल जिसने मेरी बॉडी ऐसी कर दी, वो कौन सा ऐसा कंपाउंड था जिसने मेरी किडनी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जड़ से? मैं ऑनेस्ट कंफेशन सब कुछ बता रहा हूँ आपको, सब कुछ। वॉच द वीडियो। अरे तरुण जी वीडियो तो बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले जरा हमें ये तो बता दो दूध क्या रुपए लीटर दिया है? भाई अभी कमेंट सेक्शन खोला है इस वीडियो का, क्या इस ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है? तरुण भाई आपके बबले बड़े मोटे हो गए हैं, 36 नंबर की बिरा खरीद लो एक। आप अपनी फेक वर्जन दिखाओ और मैं अपनी रियल वर्जन वर्जिन रियल वर्जिन। यही होता है when you friggin take shortcuts और उसका abuse gets you to this। देखो भाई जितने भी लोग नेचुरल नहीं है फिर शॉर्टकट से अपनी बॉडी बनाते हैं, फॉर श्योर जब वो कंपाउंड्स बंद करते हैं, वो चीजें जो इनटेक कर रहे हैं जब वो बंद करते हैं उनको लेना, तो उनकी बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। जो उनकी कंडीशन पहले होती है बाद में वैसी नहीं होती है। बट भाई जरा ये चीज सोचो कि तरुण गिल इकलौता नहीं है जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या कर रहा था। ना जाने भाई कितने एथलीट हैं जब वो नेचुरली भी चीजें कर रहे होते हैं तो अच्छे ही दिखते हैं, इस उगले हुए अंडे की तरह नहीं दिखते। ये बहुत ही कैलकुलेटेड डाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ही एप्लीकेबल है और बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशंस के थ्रू ये डिजाइन होती है। अरे तरुण भाई वो तुम्हारी कैलकुलेशन से डिजाइन हुई डाइट अब कहाँ गई? अब क्यों नहीं खा रहे तुम वो कैलकुलेटेड डाइट? जब स्टेरॉइड्स ले लेके तुम्हारी बॉडी बन गई थी तब तो तुम बड़ी चौड़ा में घूम रहे थे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी एनाबॉलिक साइकिल जो मैं खाता हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारी गोलियां। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा यदि बहन पाल रहे हो बेटे। और अब भीगी बिल्ली बन के आ रहे हो, एकदम लोगों की सिंपैथी ले रहे। तो बेसिकली भाइयों तरुण गिल के चल रहे हैं पीरियड्स। मैं तुम्हें पहली बता दूं, मैं भाई कोई सपोर्ट में नहीं हूँ ये ड्रग्स वगैरह के या फिर ये सब चीजें जो होती है। तो मैं क्या खा रहा हूँ? आज का मेन्यू क्या है? मैगी। आप मुझे बताइए, क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें कर सकता है? अरे हाँ क्यों नहीं कर सकता, जरूर कर सकता है, लेकिन नॉर्मल इंसान नहीं, तरुण गिल कर सकता है। इंजेक्शन लाइव कैमरा पे? लाइव कैमरा पे शॉट लगाए लगाते शॉट। कोई भी ड्रग डाल लो अपनी बॉडी में, वो आपका दिमाग खराब कर देगी। हाँ लेकिन उसके लिए होना भी तो चाहिए ना, इसका दिमाग खोला तो सिर्फ मैगी मिलेगी अंदर। शॉट। अरे तरुण भाई तुम्हारा तो बिना ड्रग के भी दिमाग खराब है, तुम्हारा तो दिमाग में बचपन से बकैती भरी हुई है भाई, बकचोदी के डोज तुम्हारे वैसे ही लगे हुए हैं, तुम्हें लगाने की जरूरत थी नहीं कभी। भाई इससे ज्यादा बुद्धि तो गजनी की चलती थी, कम से कम उसे थोड़े टाइम तक याद तो रहती थी चीजें कि उनने क्या करा है। भाई इसे तो कुछ याद नहीं रहता। शॉट।
बच गया। क्यों? इतने ड्रग्स ले लेके मेरी बॉडी का ब्लड इतना थिक हो गया था। आपको याद है ना मेरे वीडियोस में शॉर्ट। भाई किसने बोला था लेने के लिए? मैं बोल के गया था घर आके? कोई और ऑडियंस जो तुम्हें अब देख रही है वो बोल के गई थी कि तरुण भाई ले लो यार, बॉडी बढ़िया बना लो यार, ये उल्टी सीधी चीजें करके शॉर्टकट्स लेके? नहीं ना भाई, खुद का डिसीजन था ना तुम्हारा। 40 साल के हो तुम, बालक नहीं हो कोई बहन दूध पीते हुए। तो भाई अब आगे क्यों बखेती घाट रहे हो? ये क्यों ऑडियंस की सिंपैथी ले रहे हो? अच्छा कंटेंट खत्म हो गया है, नई सीरीज चल रही है तुम्हारी। ये भाई खुद को आगे खुद ही एक्सपोज कर रहा है यार ये बंदा भाई। अरे तरुण भाई ये काम हमारा है, तुम क्यों कर रहे हो भाई? ले लेके मेरी बॉडी का ब्लड इतना थिक हो गया था। आपको याद है ना मेरे वीडियोस में? बॉडी का ब्लड ही नहीं भाई, तुम्हारी बुद्धि भी थिक है, अभी थिक। भाई तुम अभी ये वीडियो देख के सोच रहे होगे यार धीरू क्यों हार्श हो रहा है तू यार इसके ऊपर। वो अच्छी चीजें तो सिखा रहा है, हाँ भाई अच्छी चीज सिखा रहा है, लेकिन मुझे पता प्रॉब्लम किस चीज से है। वो अच्छी चीज सिखाते हुए खुद की जो इमेज है ना वो क्लीन करने की कोशिश कर रहा है। देखो अगर कोई इंसान है जिसको नॉलेज नहीं थी इन चीज की कि इसके साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं, ये मेरी बॉडी पे क्या असर करेगी, या भाई कोई बालक है बचपन में उनने खा दी 4-5 गोली, लगा ली 4-5 इंजेक्शन, तो हम समझ सकते हैं कि नादानी हो गई। लेकिन बाबे ये 15-20 साल से बॉडी बिल्डिंग लाइन में है, इसको हर ड्रग का साइड इफेक्ट पता है। ये लोगों के जा जाके इंटरव्यूज लेता था, अब तक उनकी स्टोरीज सुनता था कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ इन चीजों का, कितने लोगों की जान चली गई ये सब चीजें यूज करके। बट फिर भी इन्होंने 40 की उम्र में बुढ़ापे में अपनी टुई पे इंजेक्शन ठोके। तो भाई इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, किसी और की नहीं। तो यार ये प्लीज वीडियो में आके ऐसा दिखाना बंद करो कि भाई मैंने कुछ गलत कर दिया भाई, कि तरुण गिल के साथ ऐसा हो गया। ऑल तो मैं चाहता हूँ भाई तुम हेल्दी हो जाओ, बढ़िया यार, फिर से दारू पियो प्रोटीन में मिला के। भाई ये जिंदा भाई दारू में प्रोटीन मिला के पीता था, वीडियो बनाता था, लोग उसे देख के इन्फ्लुएंस नहीं होते थे तरुण भाई? 10 आड़ी टेढ़ी चीजें करी है भाई इनने वीडियो में आके अपनी। तब तो नवाब के थे ब्रो, ये नवाब के अब भी है भाई, अभी तो रुक जाओ, ये सीरीज खत्म होने दो, ये फिर से फॉर श्योर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा एनाबॉलिक्स। भले बताए ना, ये कहने लगी कि इस बार तो दोस्तों नेचुरली हूँ, नेचुरल हूँ भाई, दूध दही खाना है भाई, ऐसी बननी है हमारी बॉडी। भाई फिटनेस इंडस्ट्री की इस कदर माच पड़ी है ना, मैं क्या ही बताऊं। ये कोई एथलीट्स नहीं ले रहे हैं, एथलीट्स का तो चलो अलग गेम है। ये आजकल 18, 19, 20 साल का लड़का ये बिना लेवल के वायर्स इंजेक्ट करवा रहा है अपने कोचेस से। यस यस, ये सच्चाई है बिल्कुल, बिना ये समझे कि इसका क्या नतीजा हो। क्या है भगवान जाने, और ये अब अपने शरीर में डालेगा, कोई किसी के शरीर में जाएंगी ये चीजें। अरे किसी के शरीर में जाएंगी से क्या मतलब है? ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है डॉक्टर साहब, इनने क्या बकरी का दूध पी के बनाई है बॉडी? सेप्सिस हो जाएगा। सेप्सिस क्या होता है? पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, सारे ऑर्गन्स फेल हो गए। तो तरुण भाई आप क्यों ले रहे थे 40 की उम्र में? सेक्सी लग रहा था। लाइक आज के टाइम पे ये चीज सही में है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिन्हें अभी ढंग से एक्सरसाइज करनी तक नहीं आती है, वो इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। उनके कोचेस, उनके फ्रेंड्स लोग, उनके इन्फ्लुएंसर फेवरेट जो इंस्टाग्राम पे है, वो उनको ये चीज लेने पे मजबूर कर रहे हैं, जो कि गलत चीज है। देखो भाइयों, ना मैं ये स्टेरॉइड्स वगैरह इनके खिलाफ हूँ, ना मैं इनकी तरफ हूँ। जो इंसान प्रोफेशनली कर रहा है, जो बॉडी बिल्डिंग करता है, उसके लिए अच्छी चीज है, उसको इस्तेमाल करनी जरूरी है, क्योंकि हर कोई करता है। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है भाई, जिन्हें नहीं जाके खड़े होना है स्टेज पे, उनके लिए ये चीजें गलत हैं। खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें ढंग से एक्सरसाइज करनी नहीं आती, उनकी बॉडी अभी ग्रोन अप हो रही है, लेकिन उन्हें भाई मां नहीं है पहली शरीर की अपने, वो चीज गलत है। अभी जो रिसेंटली हमारे एक इन्फ्लुएंसर भाई हैं तरुण गिल, अरे सत्तू दे दो सर थोड़ा सा यार, घर पे मेरे खत्म हो गया, थोड़ा सा दे दो, आज का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा सत्तू, ज्यादा नहीं। भाइयों एक और महान इंसान है जो प्रोटीन को ही खराब बताते हैं कि वे प्रोटीन मत इस्तेमाल करो भाई, सत्तू खाओ माच। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना पाउडर बन गया, 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो। कहता भाई मेरे पास इतने सारे ब्रांड्स आते हैं, मैं उनका ऑफर नहीं लेता, मैं स्पॉन्सरशिप नहीं करता उनकी। हाँ तो ब्रो ये भी तो बताओ ना, जो ब्रांड्स तुम पे आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है, या फिर जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं प्रोटीन की, वो अच्छी नहीं है, ये बात बोलो। लेकिन ये क्या आगे बोलता है, सारी की सारी खराब भाई, चाहे खुद प्रोटीन पीता और रोज सुबह शाम भाई वर्कआउट करने के बाद, लेकिन लोगों को सत्तू पिला रहा। भाइयों महंगा एंड ऑथेंटिक वे प्रोटीन आता है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वो सेव होता है। बाकी दूध, दही, अंडा, चिकन ये सब खाओ भाई, पनीर खाओ, सोया, टोफू, उससे भी पूरा हो जाता है प्रोटीन। नॉट गिल्टी। सत्तू भी बहुत बढ़िया चीज है, खराब नहीं है वो भी, बट वे प्रोटीन का रिप्लेसमेंट नहीं है वो। ठीक है सर जी, चलो डांस करके दिखाओ थोड़ा सा और। मैंने आज देखे 18-18 साल के बच्चे
20-20 साल के बच्चे खुद आके अपने आप पीछे इंजेक्शन करते हैं, खुद लगा लेते हैं, उनको डर नहीं है किसी बात का। यार सर बड़े निर्दल इंसान हो तुम, मदद कर दिया करो यार उन बच्चों की। गलत वलत लगा लेंगे भाई, खून वून निकलेगा, खुद पकड़ के लगा दिया करो। अबे भाई मजाक कर रहा भाई, सॉरी भाइयों। देखो बात भले ये सही बोल रहे हैं, लेकिन इनके मुंह से ना सही बात भी मुझे गलत लगती है। मतलब इनके ही नहीं, ये अभी तरुण गिल ये या फिर 2-4 और भी लोग हैं, ये बंदे आगे सही बात भी बोलेंगे ना, मुझे तब भी वो भी गलत लगती है मुझे। वो मैं क्या खा रहा हूँ, आज का मेन्यू क्या है? रियल इन्फ्लुएंसर वो होता है जो अपनी गलती करता है, अपनी गलती से सीखता है और फिर आपको उस गलती से बचाता है और फिर बाद में वही गलती दोहरा करता है। भाई रुक जाओ, अभी तो देखो जरा तरुण गिल का दूसरा शुरू होने दो फेस, चैप्टर 2। सबकी मां चोद पकड़ के फिर से देखना। अभी Doctors advise me not to have non-veg. My doctors advise me not to have any kinds of dal. My doctors advise me weight training नहीं करनी. My doctors advise me आपको सिर्फ थोड़ा बहुत चलना है। बकचोदी करने से मना नहीं करा डॉक्टर ने। है भाई, वो चीज सबसे पहले कहनी चाहिए थी उसे। जो इंसान ने अपना करियर फिटनेस पे बनाया, उसको बोल दिया यू कैन नॉट ट्रेन, यू कैन नॉट गो टू द जिम, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप पे क्या बीतेगी? हाउ वुड यू फील? हाउ वुड यू फील? हाउ वुड यू फील? भैया हम ठोके ही नहीं इंजेक्शन अपने पिछवाड़े में, हमारे अंदर इतना दिमाग है। या फिर कोई इंसान अगर दूसरा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो वो अगर समझदारी से कर रहा है तो उसके अंदर भी इतना दिमाग है कि उसे क्या करना है, किस तरह से करना है। मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि भाई इतने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, मर भी जाते हैं, काफी लोग मर भी जाते हैं, लेकिन जो बाकी की जनता है, जो बाकी के लोग हैं, वो तो भाई सही सलामत हैं। अब तक शिवम की तो मां चाहिए थी खड़े से। इतनी बार वो मिस्टर ओलंपिया बन गया, कितने सारे ड्रग्स उसने इस्तेमाल करे होंगे, कितना कुछ इस्तेमाल करा होगा, लेकिन आज भी भाई फिट ही है। आगे के 4-5 साल भी फिट ही रहेगा, क्योंकि भाई वो नॉलेज से कर रहे हैं चीजें। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा, कभी बहम पाल रहे हो बेटा। जब तक तरुण भाई तुमने साइकिल चलाई, करी मेहनत, भाई जैसी ये सब चीजें बंद करी, तुमने जिम की शक्ल नहीं देखी, तो फिर कहाँ को बॉडी बनी रह जाएगी तुम्हारी? मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि यार इफ यू डोंट स्टॉप दिस यू गोना फकिंग डाई। हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं ना, लाइक वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, यार बस अच्छी बॉडी बन जाए। हम नहीं, तुम। भाइयों कितने ऐसे लोग हैं जो नेचुरली बहुत अच्छी कर रहे हैं, अपनी बॉडी फिजिक बढ़िया बना रखी है उन्होंने। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को नहीं कह रहा हूं भाई, वो भी नेचुरल लोग नहीं है, कुछ है उनमें, लेकिन वो नहीं है जिसे तू सोच रहा भाई, समझा? नाम मैं ले नहीं रहा, मैं क्यों ही फालतू किसी की दुकान बंद करूं। हाँ तो तरुण भैया हम कहना बंद करो, तुम खुद बोलो अपने आप को मैं चूती हूं, मतलब सॉरी तुम चूतिया हो, तुम ये बोलो। एंड एज अ रिजल्ट आई लॉस्ट ऑन माय गेन्स। भाई गेन्स तो मुझे नहीं लगता इसने अभी भी लॉस करे हैं। गेन्स बोले तो दोस्तों मसल करी है, सारी नहीं करी है, बस ये मोटा हो गया, इन्हें उल्टा सीधा खा लिया, फैट बढ़ गया इसकी बॉडी में। या पनीर और चॉकलेट गेल चला दी, या खा खा के बोर हो रहे। अगर ये अब भी वर्कआउट करे, इज्जत से मेहनत करे, जाके जिम में रनिंग वगैरह करे, तो अभी भी फिट हो जाएगा ये। लेकिन बेटे उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, चूतड़ घिसने पड़ते हैं, और अब कहाँ भाई इसके बस की रखी है। जो इजी तरीका है लोगों की नजरों में आने का, ऑडियंस इकट्ठी करने का, वो अब ये कर रहे हैं। भाइयों ये वीडियो हम इधर ही खत्म कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल में मैंने कोई बात नहीं करी ऐसा मुझे लगता, लेकिन मैंने काफी ज्ञान तो पेल दिया है। चाचा के अभी मूड स्विंग्स चल रहे हैं दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ दिन रुको, जो ये पहले वाले तरुण गिल थे ये वापस वही लौट के आ जाएंगे। बाकी भाइयों अपने शरीर का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। अगर तुम ये सब उल्टी सीधी चीजें यूज करके पैसे नहीं कमा पा रहे हो, उससे स्टेज पे जाके नहीं खड़े हो रहे हो, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो लॉन्ग टर्म में, जैसे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ बनाने की। अब ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ऐसा ना हो भाइयों, 6 महीने बाद मेरा वीडियो आ रहा है, आई एम यूजिंग दिस, तुम तब गाली बकरे। अरे नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, धीरू मोंचक नाम से मेरा उधर इंस्टाग्राम है। बाकी अगर तुम्हें इस वीडियो का चाहिए पार्ट 2 तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों। ये तो मैंने ऐसे ही लाइटली बना दी है वीडियो, ज्यादा कोई रिसर्च वगैरह नहीं करी, जितनी मुझे थी मेरे दिल में बातें, जो ये भैया जी बकैती काट रहे थे इसके ऊपर मैंने चीजें बोल दी। अगर मैंने कुछ गलत बोला या फिर चीजें मेस्ड अप कर दी तो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट करना, मैं पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा, और 10,000 कमेंट कर दो, मैं वैसे ही पार्ट 2 बना दूंगा। बाय बाय।